क्या वाकई मोहम्मद आमिर किस्मत के धनी हैं? इतनी अप एंड डाउन क्रिकेट कैरियर में आए लेकिन फिर भी किस्मत इन पर मेहरबान रही। कोई सोच सकता है कि इनकी ज़िंदगी के 11 साल ऐसे थे जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ही नहीं। ये हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों इंटरनेट काफ़ी नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि आप जैसे अच्छे यूज़र्स पॉजिटिव कंटेंट देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाती है। अगर आपने अभी तक तार मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये काम ज़रूर कर लें। मोहम्मद आमिर वो फास्ट बॉलर रहे जो पहले T20 वर्ल्ड कप 2009 के फातेह टीम का हिस्सा बने और फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी विनर का भी। मगर इसके बावजूद कैरियर तनाज़ात में उलझा रहा। ज़रा लेकर चलते हैं आपको 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की जानिब। अपने इब्तिदाई दौर में बिजली की कड़क की तरह चमकने वाले मोहम्मद आमिर के बारे में सबकी मुत्तफ़िका राय थी कि वो दूसरे वसीम अकरम होंगे, लेकिन बज़ाहिर पैसे की चमक धमक इन्हें मनफी रास्ते पर ले गई। और वो मनफी रास्ता जुड़ा था बदनाम ज़माना स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से, जिसने मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी बदनामी का बाइस बना दिया। अगस्त 2010 में न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने स्पॉट फिक्सिंग के फसाने को एक्सपोज किया, जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। साबित हुआ कि तीनों पाकिस्तानी खिलाड़ी बुकी मजहर मजीद के इशारों पर नाच रहे थे। जिस वक्त स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल एक्सपोज हुआ उस वक्त मोहम्मद आमिर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 बरस थी। और इनकी खुशकिस्मती ही कहिए कि यही उम्र इनके सज़ा और फिर माफ़ी में मुआवन साबित हुई। मोहम्मद आमिर खुशकिस्मती तो रहे कि इन्हें पाबंदी ख़त्म होने के बाद कौमी टीम में दोबारा जगह मिल गई, वरना इनके बाकी दो साथी तो एड़ियाँ रगड़ते रहे मगर कुआं ना मिल सका। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि मोहम्मद आमिर के कैरियर को स्पॉट फिक्सिंग ने लॉर्ड्स के मैदान में ब्रेक लगवाया था और फिर 2016 में इस लॉर्ड्स के मैदान से ही इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया। टीम में वापसी पर भी इन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। मोहम्मद हफीज़ बरमला कहते रहे कि मुल्क को बेचने वाले खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर कौमी टीम का हिस्सा बने। अपने कैरियर के दूसरे हिस्से में भी मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की काट और चाबुक दस्ती का मुजाहरा सिर्फ एक बार 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस और फाइनल में ही देखने को मिला। फिर बदकिस्मती से वो टीम के लिए इस कदर फ़ायदेमंद ना रहे। 2019 के वर्ल्ड कप में उन पर बहुत ज़्यादा दारोमदार था, लेकिन वो नाकाम रहे। अपनी ख़राब होती हुई परफॉर्मेंस के बायस इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। फिर इसी तरह इनकी वनडे और T20 में भी परफॉर्मेंस एवरेज रही। अंदाज़ा लगाएं कि आखिरी T20 जो कि इन्होंने अगस्त 2020 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था, इसमें अपने ओवर का कोटा भी पूरा ना कर सके और 2 ओवर्स में 24 रन्स दे गए। और इसी तरह इन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेला और 3 विकेटों के लिए 50 रन्स दे गए। 2020 में वो फ्रेंचाइज लीग्स खेलना चाहते थे, लेकिन बोर्ड से NOC ना मिलने पर वो नाराज़ हो गए। इन्होंने बोर्ड के इनकार को जहनी अजियत का सबब करार देकर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो फ्रेंचाइज लीग्स में हिस्सा लेते रहे, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। हालिया PSL में वो कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से खेले, लेकिन किसी एक मैच में जानदार परफॉर्मेंस ना दिखा सके। ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि इनका रवैया जारहाना रहा, लेकिन बॉलिंग नहीं। हालिया वर्ल्ड कप से पहले वो बाबर आजम की कप्तानी और बैटिंग पर तनकीद करते रहे। यही वजह है कि PSL में जब जब बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का टाकरा हुआ तो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। लेकिन ये भी हकीकत है कि पल्ला बाबर आजम का ही भारी रहा। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के वक्त से पहले ख़त्म होने का इल्ज़ाम मोहम्मद आमिर, मिसबाह उल हक और वक़ार यूनिस पर लगाते रहे। यहाँ तक के कहते कि जब तक ये दोनों हैं वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो ये भी दावा करते थे कि इन्हें प्लानिंग के तहत साइडलाइन किया गया है और इनके बारे में तासुर कायम किया गया कि वो मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहते। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद आमिर के बारे में ये अफवाह भी उड़ी कि वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में इंग्लैंड की तरफ से खेलें। बहरहाल गुज़िश्ता इतवार को मोहम्मद आमिर ने इमाद वसीम की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया है। और मज़े की बात तो ये है कि इन्हें नेशनल ट्रेनिंग कैंप के 29 खिलाड़ियों में शामिल भी कर लिया गया है। इस बिना पर अब मोहम्मद आमिर को लकी क्रिकेटर ही कहा जा सकता है, जिनके कैरियर में इस कदर ड्रामाई मोड़ आए, लेकिन फिर भी इनका नाता पाकिस्तानी टीम से जुड़ा रहा। 6 साल तक स्पॉट फिक्सिंग की वजह से क्रिकेट कैरियर तबाह रहा और फिर अब लगभग 5 साल बाद पाकिस्तानी टी-शर्ट पहनकर वो मैदान में उतरने के लिए बेताब होंगे। इसीलिए किस्मत हो तो मोहम्मद आमिर जैसी। अब परफॉर्मेंस क्या होगी ये आप और मैं बेहतर जानते हैं।